हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से। तो आज एक वीडियो बनाना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर मुझे यूट्यूब पे कुछ लगता है, कभी लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो पता नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और मैं इसके खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब वीडियो बनाती हूँ। अब इसमें पता नहीं लोग कैसे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो है मालती चौहान है, एक यूट्यूबर जिनकी डेथ हुई है या उनको मारा गया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है मालती चौहान एक यूट्यूबर थी, बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, और उनके हस्बैंड भी हैं विष्णुराज चौहान। तो इनके चैनल हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, और ये बेचारे ज़मीन से उठ के ऊपर आए हैं। मुझे ना मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ, ना मैं इनकी व्यूअर्स हूँ, और ना मैंने कभी इनके वीडियो देखे थे। लेकिन वो आजकल मैं यूट्यूब देख रही थी तो उसमें बस मालती चौहान के शॉर्ट्स आ रहे, तो मालती चौहान के सारे चारों तरफ मालती चौहान है। तो मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले इनकी फांसी लगा के, कोई तो कह रहा है कि इन्होंने खुद लगाई है, आत्महत्या की है, कोई बोल रहा है कि इनको किसी ने मारा है, कोई बोल रहा है इनके हस्बैंड ने मारा है। और मुझे नहीं पता, इनका कुछ दिन पहले भी अपने हस्बैंड से कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया था, और इनके हस्बैंड ने इनकी दूसरी जगह शादी कर दी थी, ऐसे पता नहीं कुछ थे। मैंने 2-4 वीडियो देखे थे इनके। तो और ये ज़मीन से उठी हुई ये नहीं है कि ये पहले से पैसे वाले थे या ऐसे थे, ये बहुत गरीब लोग थे। और ये मतलब अब ये इन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे किया, ये मुझे नहीं पता, और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं अगर एक औरत का साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी इसमें, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं। अगर किसी भी यूट्यूबर के साथ या दुनिया में किसी भी महिला के साथ, या इंडिया में क्या दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लेडीज के साथ कुछ भी गलत होता है, तो हर उस औरत को बोलने का अधिकार है जो इस दुनिया में है। मैं देख रही हूँ कि लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मरने के बाद भी उस लेडीज को कोई चैन नहीं है, किसी को उसके मरने का दुख नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों के अलावा किसी को उसके मरने का दुख नहीं है। सब जो है अपना व्यूज़ के लिए, उस चैनल वो करने के लिए अब जाके उसके वीडियो बना रहे हैं। जब वो जिंदा थी और वो हेल्प मांग रही थी सबसे कि ऐसा है, मुझे मार दिया जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस में भी कंप्लेन करी थी उन्होंने, तब किसी ने उस पर गौर नहीं किया, कोई उसकी हेल्प करने नहीं गई। और जब वो मर गई तो तब सारे मुंह उठा के आ रहे कि हाँ मालती भाभी ऐसी है, मालती भाभी वैसी है। भाई जब वो जिंदा थी आप क्यों नहीं गए उसके हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं करी आपने? अगर आप लोग उसकी मदद करते तो आज वो जिंदा होती। पुलिस में भी कंप्लेंट की थी, तो लेकिन पुलिस ने हस्बैंड वाइफ का मैटर समझ के इसे बस समझौता करवा दिया उनके बीच में। अगर वो खुद मरी है तो मुझे तो डाउट लगता है इसमें, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मेरे भी बच्चे हैं। तो हर औरत किसी से भी लड़ लेगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक औरत को अगर उसके बच्चे हैं तो वो मौत भी नहीं मांगती है अपने लिए, क्योंकि उसे पता है मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन करेगा। कोई नहीं कर सकता। एक माँ जितना अपने बच्चे के लिए करती है ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना सोचती है ना, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो फादर हो या कोई भी हो। इस दुनिया में सिर्फ एक माँ अपने बच्चों को कर सकती है, समझ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका 1.5 साल का बच्चा उसके साथ रह रहा था, और वो मतलब वो आत्मा उसके लिए सब कुछ, वो सब कुछ छोड़ सकती है, अपने बच्चे को बुरा नहीं कर सकती, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं लगता। लेकिन ये तो जांच का विषय है कि क्या है, ये तो पुलिस बताएगी या जो भी जांच होगी उस पर वो होगा। मैं इस मैटर में जाना नहीं चाहती हूँ कि किसने मारा है या नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ एक औरत को, मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं जो फीलिंग समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के, और उसके लिए और मैटर इतने ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई मायने नहीं रखते। एक बच्चे के आगे माँ को जो है कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है।
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर उनकी आत्महत्या करी है उन्होंने, तो भाई मैं इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और अगर उनका मर्डर हुआ है, किसी ने उनको मारा है, तो इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और मैं उन यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो उनके छोटे से बच्चे, युवराज है उसका नाम, 1.5 साल का बच्चा है, उसे क्या पता कि मेरी मम्मी है नहीं है। आप बार बार उसके मुंह पे कैमरा डाल डाल के बता रहे हो, ऐसे कैमरा डाल रहे हो आप उसके मुंह पे और बोल रहे हो मम्मा मम्मा मम्मा, उसे और याद दिला रहे हो। उसे क्या पता कि उसकी दुनिया उजड़ गई है, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। जो एक माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जी लेगा वो, जीते सारी दुनिया जीती है, सब जीते हैं, कोई नहीं मरता किसी के लिए। लेकिन जिस तरह से उससे मिलना चाहिए, जिस तरह से उसका लालन पालन होता है एक माँ के रहते हुए, चाहे माँ सूखी रोटी खिलाती उससे, तो वैसा वो कोई नहीं कर सकता। आप उसके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, युवराज आ जाइए, ये क्यों दिखा रहे हो आप उसको, क्यों कर रहे हो, क्यों याद दिला रहे हो आप उसको? मत करिए ऐसा। एक औरत की मौत पे आप तमाशा बना रहे हो। कोई तो बोल रहा ये था, उसने ये कर दिया, आपने देखा था उसका अंदर? ये तो जांच कर सहना कि क्या था। अब तो पुलिस जांच करेगी कि सच्चाई क्या है। आप कौन होते हो बोलने वाले कि ऐसा था, ऐसा थी, मालती? मतलब अगर लेडीज ने किसी से बात कर ली या मतलब उसका दोस्त है, तो उसका चरित्र खराब हो गया क्या? आदमी का 10 काम करता है तो उसका चरित्र खराब नहीं होता? लेडीज ने अगर उससे बात कर ली तो उसका चरित्र खराब हो गया। क्या पता उसको क्या फोर्स करके वो वीडियो बनाई गई है, क्या सच्चाई है, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। ये तो पुलिस जब करेगी, कार्रवाई करेगी, पूरा जांच करेगी, तब पता चलेगा कि हकीकत में क्या था और क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर हस्बैंड वाइफ अच्छे थे, दोनों में प्यार था, तो वो क्यों दूसरे के साथ जाती? वो क्यों करती ऐसा? और आप मरने के बाद भी उस औरत का चरित्र खराब कर रहे हो कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की माँ थी, ये थी, वो थी। अरे एक मरे हुए को तो छोड़ दो यार, एक मरे हुए को तो छोड़ दो। क्या औरत सिर्फ इसलिए है? अगर उनके हस्बैंड ने करा, तो मुझे तो ये लगता है लोगों से कि सिर्फ औरत इसलिए कि उसने पैसे पुसे कमा के, मतलब उसने जैसे भी करके करा, उसने कमाए पैसे, उससे कमाए, यूट्यूब से उसका नाम हो गया, अब लाखों रुपए आ रहे, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? औरत क्या है, खिलौना है क्या? हैं, शादी ब्याह खिलौना है क्या? क्या आपने शादी कर ली, जब मनाए भगा दिया, जब मनाए शादी कर ली, जब मनाए बच्चे पैदा कर लिया, और जब मनाए तो भगा दिया। औरत की कोई अपना वजूद नहीं है। औरत की क्या अपनी वो नहीं है, खुशियाँ नहीं है, अपना वो नहीं है कुछ। और उन यूट्यूबर से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मतलब उसके बच्चे, 1.5 साल का बच्चा, उसे कुछ पता नहीं है, उसके मुंह में डाल डाल के मालती का बेटा चॉकलेट मांग रहा है, मालती का बेटा माँ माँ चिल्ला रहा है। माँ नहीं चिल्लाएगा तो क्या चिल्लाएगा वो? और अगर उसके सामने भी मर्डर होता ना, उस बच्चे के सामने भी होता मर्डर, या उसकी माँ मरी होगी, तो उसको क्या पता? वो बोल पाएगा आपसे? आपस में ही लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या है, क्या है? आप बताइए क्या चीज़ है ये, क्या है ये सब? मत करो यार। एक औरत मर गई है, वो उसकी ज़िंदगी चली गई है वो, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है इसके बारे में, किसी को नहीं पड़ी। और जब वो जिंदा थी तो कोई नहीं आया मदद करने के लिए, है तब नहीं आया कोई मदद करने के लिए उसकी। एक मालती चौहान चली गई है, उसने लाखों रुपए कमाए थे, लाखों रुपए यूट्यूब से कमा दिए, उसके चैनल से आ रहा है, उसके चैनल से हैं, और आप उसके अंतिम संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। चंदा इकट्ठा हो रहा, क्यों? वो लाखों रुपए कहाँ गए? अब ये जो भी हो, मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं आप लोग बोलोगे कि ये तो यूपी का है, ये तो वहाँ का है, नहीं होना, आपको नहीं बनाना चाहिए वीडियो, आप उत्तराखंड के हो, ये नहीं। दुनिया में अगर कभी भी किसी के साथ भी बुरा हो रहा है, और वैसे भी हम यूट्यूबर हैं, तो हमें अगर कहीं पे भी बुरा लगता है, मैं बनाती हूँ, है ना, तो फिर लोग गालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं, आप गालियाँ दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ पे मुझे बोलना होगा, मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूँगी ज़रूर। आपको गालियाँ देनी है दो, आपका मुंह है, आपकी सोच है, आपकी समझ है। लेकिन एक औरत के साथ अगर बुरा हो रहा है तब भी आप लोग नहीं आवाज़ उठा रहे हो, तो ये आपकी कायरता है।
आज किसी के साथ हुआ, कल को आपके साथ भी हो सकता है, या आपके बच्चों के साथ हो सकता है, या आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो सकता है ना। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आज अरे उस लेडीज के साथ ऐसा हुआ है, अरे देखो ये उसका मजाक उड़ा दो, उसका ये कर लो वो कर लो, उसकी बदनामी करवा दो, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कल को किसी के साथ भी हो सकता है। किसी ने कोई अमर घुट्टी नहीं पी रखी है कि आपके साथ नहीं होगा, उसके साथ नहीं होगा, उसके साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, सबके किसी के साथ भी हो सकता है और हो रहा है दुनिया में। लेकिन कोई अगर का बगल नहीं बोलता, बगल वाला नहीं बोलता, आवाज़ नहीं उठाते। कोई आवाज़ उठानी पड़ेगी ना लेडीज़ों को कम से कम। अगर यूट्यूब में जो भी हैं, हम नहीं जानते उस लेडीज़ को, मैंने उसके अब 1-2 वीडियो देखी है मैंने उसकी, जो भी है। कुछ देर पहले भी उसका अपने हस्बैंड के साथ, ये जो भी था उनका मैटर था, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है कि कोई किसी को मार दे। अगर आपको पसंद नहीं थी तो आप उसको तलाक दे सकते थे, तलाक दे के जा भाई, उसका हिस्सा उसको देके। ये नहीं कि आपने उसको उसके द्वारा लाखों रुपए छाप लिए, घर बना लिया, मकान बना लिया हैं, और अब आप बोलो कि ठीक है मुझे कोई और पसंद आ गई है, तो अब तू अपने बच्चे को लेके तू निकल ले यहाँ से और मैं दूसरी शादी कर लूँगा और उसे कुछ भी ना दो। नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप तलाक दीजिए उसे, लेकिन उसका हिस्सा भी दीजिए। औरत का पूरा हिस्सा बनता है, पूरा हक बनता है, बच्चे का पूरा हक बनता है। औरत कोई खिलौना नहीं है कि आपने आज शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, आपका मन भर गया तो आपने भगा दिया। कोई औरत खिलौना नहीं है, औरत का भी पूरा राइट बनता है, समझ गए आप। और कोई हक नहीं है आपको किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की, चाहे कोई भी आदमी हो। इतना दुख हो रहा है ना उसके वीडियो को देख के, उसकी वीडियो, मतलब आप यूट्यूब खोलिए, चारों तरफ मालती चौहान मर गई, मालती चौहान का बेटा ऐसे चॉकलेट मांग रहा है, मालती चौहान का बेटा अमरूद मांग रहा है, मालती चौहान का बेटा ये कर रहा है, मालती चौहान का बेटा वो कर रहा है। उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी उजड़ गई ना। आपका तो चैनल चल जाएगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, है ना, लेकिन उसकी माँ नहीं आएगी। आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। अगर खुद मरी है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसने क्यों आत्महत्या करी। कोई औरत, मैं तो बोलती हूँ दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को छोड़ के मर सकती है, वो भी इतना छोटा बच्चा। बाकी तो ये पुलिस का है जो भी है, और बाकी मैं क्या बोलूँ, इतना मूड खराब हो रखा ना मेरा कि अब आप बोलोगे चाकू लेके ये बैठी, तो मैं ना प्याज काट रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ले। बहुत दिन मन में अजीब सा हो रहा था, मैंने 2-3 दिन हो गए थे बनाओ ना बनाओ, बनाओ ना बनाओ। लेकिन मैं अगर किसी भी औरत के साथ कहीं पे भी अन्याय होता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, वहाँ पे आवाज़ उठाऊँगी, पक्का उठाऊँगी। और इसके लिए कोई भी मुझे गालियाँ दे, गालियाँ दो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बातें ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर बोलूँगी। ना मैं किसी के साथ अन्याय सहती हूँ और ना मैं खुद के अन्याय सहती हूँ, चाहे कोई भी हो। ना मुझे अपने पे बुरा लगता है ना दूसरे पे बुरा लगता। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।